सावन सोमवार पर जरूर करें महादेव की उपासना, सभी मुरादें होंगी पूरी। सावन के महीने की शुरुआत के लिए शिव भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दौरान शिव अभिषेक करने से महादेव जल्द प्रसन्न होते हैं। शिव की पूजा अर्चना करने के बाद शिव आरती जरूर करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है सावन सोमवार के दिन बिना आरती किए पूजा सफल नहीं होती है। चलिए पढ़ते हैं शिव आरती। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने की शुरुआत गुरु पूर्णिमा के बाद होती है। पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुरुआत 22 जुलाई यानी आज से हो रही है। धार्मिक मत है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ के संग मां पार्वती की पूजा करने से इंसान का जीवन सुखमय होता है। ऐसी मान्यता है भोलेनाथ की पूजा और व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। वहीं अविवाहित लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इस बार सावन की शुरुआत सोमवार के साथ हो रही है, ऐसे में इसका महत्व और बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, इस बार श्रावण मास में पूरे 5 सोमवार पड़ रहे हैं। इस वजह से भी इस साल सावन माह बहुत खास हो जाता है। कहते हैं पूरे साल में सावन एक ऐसा महीना है जो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, इसलिए बाबा के भक्त श्रावण मास में पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं और सोमवार का उपवास करते हैं। मान्यता है कि श्रावण मास में व्रत करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, साथ ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। इस व्रत को करने का ज्यादा प्रचलन विवाहित महिलाओं और कुंवारी लड़कियों के बीच है। ऐसी मान्यता है भोलेनाथ की पूजा और व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। वहीं अविवाहित लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। ऐसे में इतना महत्व रखने वाले इस व्रत को करने में कोई भूल चूक न हो, हम इससे जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं। हम इसमें आपको पूजा विधि, भोग, नियम और महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। सावन सोमवार पूजा सामग्री: शिव पार्वती प्रतिमा, फूल, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, दही, पंचरस, इत्र, गंधरोली, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, पंचफल, पंचमेवा, मंदार पुष्प, कच्चा दूध, कपूर, धूप, दीप, रुई, मल्यागिरी, चंदन, शुद्ध देशी घी, मौली जनेऊ, पंच मिठाई, शहद, गंगाजल। शिव व मां पार्वती की श्रृंगार सामग्री। सावन सोमवार व्रत कैसे करें? सावन में सोमवार का व्रत रखने के लिए प्रातः जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा घर या मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान की पूजा मंदिर या घर में की जा सकती है। मंदिर या घर में विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करने के बाद अभिषेक करें। इसके बाद महादेव को सफेद चंदन लगाएं और उन्हें भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, आंकड़ा आदि चीजें चढ़ाएं। फिर भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद सावन सोमवार व्रत की कथा सुने और भगवान शिव की आरती करें। अंत में फिर भोग लगाएं। ध्यान रखें कि व्रत वाले दिन सुबह शाम दोनों समय शिव जी की पूजा करनी है। सावन सोमवार व्रत नियम: सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग का जल से अभिषेक जरूर करना चाहिए। इस व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है। व्रत रखने वालों को फलाहार करना चाहिए। अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को दिन में सोना नहीं चाहिए। शिव जी को क्या लगाएं भोग? भोलेनाथ को हलवा, दही, भांग, पंचामृत, शहद, दूध, सफेद बर्फी, मालपुआ, ठंडई, लस्सी, सूखे मेवे आदि का भोग लगा सकते हैं। यह सारी चीजें शिव जी को बहुत पसंद है। सावन सोमवार महत्व: मान्यता है कि इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और पूरी दुनिया का कार्यभार भोलेनाथ संभालते हैं। इसलिए सावन में भोलेनाथ की पूजा का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व होता है। माना जाता है कि इस पावन माह में शिवजी पर जल चढ़ाने, व्रत रखने
और पूजा करने का महत्व है। सावन के महीने में भोलेनाथ के मंदिरों में और शिवालयों में भक्तों का तांता लग जाता है। सावन में पड़ने वाले पहले सोमवार का बेहद खास महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने और शिवजी का अभिषेक करने का विधि विधान है। सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद मंदिर जाकर या फिर घर पर ही भगवान शिव का पूजन करें। शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए आपको दूध, गंगाजल, दही, शहद और घी जैसी सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। सावन में शिवलिंग पर अभिषेक करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण की माने तो शिव ही स्वयं जल है। शिवजी पर जल चढ़ाने का महत्व समुद्र मंथन की कथा में भी मिलता है। शिव जी की हर पूजा में जल का है विशेष महत्व। समुद्र मंथन से निकले अग्नि के समान हलाहल विष का पालन करने के बाद शिव जी का कंठ नीला पड़ गया था। तब शीतलता और विष की उष्णता को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए शिव जी की हर पूजा में जल का विशेष महत्व है और शिवलिंग पर जल विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। भस्म जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद बेल पत्र, धतूरा और भस्म में विशेष रूप से चढ़ाएं। फिर धूप दीप जलाकर भगवान की आरती करें। इस दिन व्रत जरूर रखें और सोमवार का व्रत आप फलहार रखकर भी कर सकते हैं। मान्यता है कि सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन महामृत्युंजय का जाप करने से और व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और बाधाएं दूर होती है। आइए जानते हैं इस मंत्र का जाप क्यों करना चाहिए। महामृत्युंजय का जाप करने से प्रसन्न होते हैं भगवान शिव। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। कहते हैं भगवान शिव की उपासना करने से भक्तों को सुख संपदा व खुशहाली प्राप्त होती है। भगवान शिव को त्रिकालदर्शी भी कहते हैं, जिनकी 3 आंखें हैं और वे भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की पूजा करने के कई तरीके बताए गए हैं, जैसे व्रत रखना, अभिषेक करना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। महामृत्युंजय का अर्थ, महामृत्युंजय मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र माना गया है। इसका वर्णन हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। इस मंत्र का जाप करने से मृत्यु के भय पर काबू पाया जा सकता है। इस मंत्र का शब्द जया का अर्थ विजय या जीत है, मृत्यु का अर्थ मृत्यु है और महा का अर्थ महान है। इस तरह महामृत्युंजय को मृत्यु पर विजय पाने का मंत्र कहा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का महत्व। ज्यादातर लोग महामृत्युंजय मंत्र के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस मंत्र के पीछे की कहानी और इसके महत्व को जानते हैं। जाने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से क्या होते हैं फायदे। महामृत्युंजय मंत्र जपने के लाभ। महामृत्युंजय मंत्र को अकाल मृत्यु या किसी भी भय से मुक्ति दिलाने वाला मंत्र माना गया है। कहते हैं कि इस मंत्र का नियमित जाप करने से यह लोगों को अकाल मृत्यु से बचाता है। यह मंत्र दुर्घटनाओं से बचाता है। जिन लोगों को कालसर्प दोष है, उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मित्रों, आप इस वीडियो से क्या सीखते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मुलाकात होगा ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।